हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक जिस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप जैसे कि सामने देख सकते हो, टेंस। ये जो टॉपिक है, आई नो काफ़ी लोगों को अच्छे से समझ नहीं आता है, बट आई प्रॉमिस यू दैट अगर आप यहाँ पे जो सीरीज़ है मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी ऑन डेली बेसिस, और अगर आप लोग यहाँ पे इसको देखोगे, समझोगे एंड आप साथ ही साथ जो क्वेश्चंस लास्ट में मैंने रखे हैं उसको सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी, आप लोग का ये जो टेंथ टॉपिक है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से सुनना है एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो ये जो टेंस है ना, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट ऐसे हो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो कि सारे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए यहाँ पे मैं इसको पार्ट्स में समझाऊंगी। तो आप लोगों को पता है कि जो टेंसेस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन आज जो मैं शुरुआत कर रही हूँ आप लोग का इस सेशन में, तो सिंपल प्रेजेंट से कर रही हूँ। यानी प्रेजेंट के भी चार पार्ट्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे दूँ। तो जैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। एक एक को मैं समझाऊंगी डिटेल में इस तरह से कि आप कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे कि कौन सा टेंस का यूज़ किस प्रकार से होता है, ठीक है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज आपको टाइम देना है मुझे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जितना मैं अपलोड करूँगी ऑन डेली बेसिस आप देखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा एंड लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझोगे, उसके बाद मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, सो दैट आप लोग यहाँ पर समझोगे एंड थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी मैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपीज़ नहीं देने हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं कवर कराऊंगी। बेसिक से एडवांस तक सब कुछ कवर होगा, बेसिक से एडवांस तक। तो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। चलिए फिर ऑन दैट नोट वी आर गोना स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है इनडेफिनेट टेंस। अगर आपके सामने कोई इनडेफिनेट वर्ड यूज करता है तो मत समझेगा कि कुछ अलग है, ये बेसिकली आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसका समझते हैं यूसेज क्या है। प्रेजेंट मतलब जो अभी हाल ही में चल रहा है। लेकिन मैम एक बात बताओ कि ये सिंपल प्रेजेंट क्यों है? तो इसका रीज़न अब हम लोग समझने जा रहे हैं, इसको हम सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं। जो चीज़ अभी हाल ही में चल रही है लेकिन सिंपल सिंपल वर्ड नहीं समझ आ रहा है, चलिए फिर समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ सत्य होती है, जो अभी हो रही होती है, जो चीज़ ट्रू है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ही लिव्स इन लंदन। अब यहाँ पे वो लंदन में रह रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो अभी रह रहा है, वो तो रहता ही है वहां पर। तो हम इसको किस में रख सकते हैं, खुद सोचिए ना। पास में रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो रहता था हो जाएगा। अगर मैं फ्यूचर में कहूँ तो वो फ्यूचर में रहेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब है, ये सेंटेंस कह रहा है कि वो लंदन में रहता है, ठीक है, रहता है। तो रहने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिव्स लिख देंगे। जैसे कि आप लोग कहीं पे रहते होगे, है ना, तो आप लोग मुझे एक सेंटेंस यही बना के दिखाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ पे रहते हो, लेकिन उस सेंटेंस में आप लिव्स लगाओगे, ठीक है। अब ये मैम एक बात बताइए कि ही जो है लिव्स क्यों लगा है, ये एस क्यों आ गया यहाँ पे, लिव भी तो लिख सकते थे। तो इसके पीछे एक रूल लगा होता है, उसको भी मैं समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझ आई कि हम सिंपल प्रेजेंट में ऐसा बात बताते हैं जो कि एकदम सत्य होता है। जैसे आप सब लोग स्टूडेंट हैं, है ना, तो ये बात सत्य है, राइट। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ तो ये बात सत्य है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखूंगी, आई एम टीचिंग हो जाएगा, ठीक है, आई एम अ टीचर नहीं होगा। तो जो चीज़ सत्य है उसके लिए हम प्रेजेंट करेंगे और जो चीज़ इस समय चल रही है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस पे, क्योंकि उसका सेशन ही अलग होने वाला है। तो आई होप पहला यूसेज आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट यूसेज पे आते हैं। नेक्स्ट यूसेज का क्या कहना है
ये ऐसे एक्शन को दर्शाता है जो कि रेगुलरली होता है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ के वॉक पर जाते हैं। आई नो काफ़ी लोग नहीं जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कंसीडर जैसे आप जाते हो सुबह सुबह वॉक पे, तो ये काम तो आप रोज कर रहे हो। अगर मैं ऐसा लिखूंगी कि वॉक कर रहे हो, तो वॉकिंग हो जाना चाहिए, वो तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या मैं इसको कॉन्टिन्यूस में रख सकती हूँ? नहीं। आप अभी थोड़ी ना चलने गए हो, आप तो कह रहे हो मैं रोज जाता हूँ, कल भी जाऊंगा, परसों भी जाऊंगा, कल भी गया था, परसों भी गया था। अब इसको किस में रखा जाए? अगर मैं पास्ट में रखती हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ों को जो कि आप रोज डेली करते हो बेसिकली, है ना, जो कार्य आप डेली बेसिस पे करते हो, अगर मैं उसको पास्ट में रखती हूँ तो वो तो हो जाएगा करा था आपने, आप तो ये काम रोज करते हो। मैं फ्यूचर में बता नहीं सकती, है ना, तो मैं किस कैटेगरी में रखूंगी? प्रेजेंट में रखूंगी। प्रेजेंट में भी किस में रखा जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट में रखा जाएगा। तो ऐसे एक्शन जो कि आप रोज करते हैं या यूजुअली जो चीजें होती हैं उसको आप सिंपल प्रेजेंट में रखोगे। जैसे कि ऑलवेज, हमेशा आप जो है सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, तो ये सब क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। यूजुअली कभी कभार आप करते हो, है ना, तो आप उसको किस में रखोगे? सिंपल प्रेजेंट में। समटाइम्स कभी कभी आप जो है घूमने जाते हो, तो क्या हो जाएगा? यस, सिंपल प्रेजेंट। जर्नली एवरी डे, हर दिन आप ये कार्य करते हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में लिखोगे? सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो सबसे पहला जो यूसेज क्या था वो सीखा था कि जो चीज़ सत्य हो, जो चीज़ ट्रू हो, उसको हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। दूसरा, जो चीज़ रोज होती है या कभी कभार होती है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। तो ये जो है, ये लड़का आप लोग की स्क्रीन पर है, ये जो है ना डेली हर शाम को फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे ये काम रोज कर रहा है, यानी कि ये किस में आ जाएगा? जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। एवरी वर्ड लिखा हुआ था। आई टेक माई पेट फॉर अ वॉक एवरी डे, हर दिन लेकर जाती हूँ मैं, तो किस में आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। आई ऑफन ऑफन कभी कभार मम्मी की मदद करती हूँ नाश्ता बनवाने में, तो ये क्या हो जाएगा? यस, इसमें भी आपका क्या लग गया? सिंपल प्रेजेंट लग गया। अच्छा, ध्यान देने की बात ये है कि ही प्लेज लिखा है, एस लगा दिया मैंने। आई के साथ आपने टेक लिखा, टेक्स क्यों नहीं लिखा? आई हेल्प्स क्यों नहीं होगा? हेल्प क्यों लिखा है? तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे मैं डिस्कशन अभी करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करता है। तो ये वर्ब होते हैं, ये एक्शन को दर्शा रहे हैं, लेकिन इसके आगे एस और यस क्यों लगा है, इसका रीज़न अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला यूसेज आप लोगों को समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, यूसेज नंबर 3। तो यूसेज नंबर 3 कहाँ होता है? इसका हम जो सिंपल प्रेजेंट है उसका यूज़ हम सिंपल तरह से करते हैं जहाँ पर कोई ऐसा फैक्ट हो जो कि सत्य हो और साथ ही साथ जर्नल फैक्ट हो। तो कहीं ना कहीं ये यूसेज नंबर 1 से रिलेट कर रहा है, इजंट इट? जैसे आप जो हो, यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बात सत्य है। तो ठीक वैसे ही कोई जर्नली एक्सेप्टेड होती बातें हैं उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट, तो जो सन राइज करता है ईस्ट में करता है, तो हमने एस और ईएस लगा दिया। देख लो, आप लोग को इतना तक तो अभी तक से समझ आ गया होगा कि जितने भी सिंपल प्रेजेंट होते हैं उनके साथ वर्ब में एस ईएस लगा होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं एस और यस नहीं आ रहा है, इस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है, अभी हम करते हैं उस पर भी डिस्कशन। सो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो यहाँ पे कह रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये राइजेस क्या दर्शा रहा है? सिंपल प्रेजेंट को। मंकीज लव बनानास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, सिंपल प्रेजेंट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रिवॉल्व्स, एस लग गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो अभी तक से हमने 3 यूसेज पढ़े हैं, एक बार फिर से रिकैप करा जाए। सबसे पहला तो ट्रूथ, जो सत्य बात है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। देन सेकंड हम लोग ने पढ़ा था कोई काम आप जो रेगुलरली करते हो, ठीक है, या फिर कभी कभार करते हो, ये सब चीज़ें भी सिंपल प्रेजेंट में आती हैं। साथ ही साथ तीसरा रूल आपके सामने है, जो जर्नली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं या ट्रूथ्स हैं, है ना, वो भी आपके केस में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। अभी तक से आई होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि फिक्स होती हैं फ्यूचर में, जैसे कि द स्कूल टर्म स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक,
तो विल स्टार्ट नहीं लगाओगे आप, यहाँ पे फिक्स है ना, फ्यूचर में होना ही होना, अगले हफ्ते हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट्स लगा दोगे आप। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आपको FIV मिलता है ना इसके ऊपर, काफ़ी स्टूडेंट्स विल स्टार्ट लगा देते हैं। नहीं, आपकी कोई चीज़ फिक्स है फ्यूचर में तो आप स्टार्ट्स लिखोगे, आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 7:30 PM, तो 7:30 बजे जो ट्रेन है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लीव्स लिखा गया है, लेफ्ट नहीं, है ना। ये डिफरेंस क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि ये समथिंग जो फ्यूचर में फिक्स है समय। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। ये बहुत ही स्टूडेंट्स गलत करते हैं, एंड यू माइट हैव नोटिस दिस थिंग। तो आई होप यहाँ तक अब सबको क्लियर हो गया है। तो अभी तक से हम 4 यूसेज पढ़ चुके हैं। अगर कहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। मैम इतनी देर से आप कह रहे थे एस और ES समझाओगे, अब प्लीज़ अब समझा ही दो, इजंट इट। तो चलो भाई अब समझ ही लेते हैं कि होता क्या है ये। तो याद रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट होता है जैसे आई, मैं जब अपनी बात करती हूँ तो मैं आई स्पीक लिखूंगी, आई स्पीक्स नहीं लगाऊंगी। यू स्पीक बोला जाता है, वी स्पीक बोला जाता है, दे स्पीक बोला जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया ही, तो आप क्या लिख दोगे, स्पीक्स, एस लग जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ही स्पीक्स हो गया, शी स्पीक्स हो गया, वो इसी चक्कर में है क्योंकि ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। दैट्स वाई आपका जो है एस लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप अपने साथ लिखते हो जैसे आई, तो स्पीक आ जाएगा, वी स्पीक हो जाएगा, दे वह सब बोलते हैं तो स्पीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं ये जो लड़का है यहाँ पर ही, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीक्स। इस चीज को याद रखिएगा, एस लगता है। तो ही शी इट के साथ आप वर्ब के फॉर्म में एस लगा देंगे। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, काफी स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जो वर्ड्स होते हैं अगर मैं उसका वर्ब का फॉर्म चेंज करती हूँ तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी वर्ब हैं उनके साथ एस लग जाएगा, नहीं। जैसे गो है, गो के साथ आप गॉज नहीं लिख देते हो, राइट। आप कैसे लिखते हो, ये गलत है, गोज हो जाएगा, ES लग जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ही गोज, ठीक है, तो ES यहाँ पे लगा दोगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि आपको जब भी चेंज करना होगा ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ब के साथ एस लग जाएगा। तो किस तरह से चेंजेस होते हैं उसको भी एक बारी देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो जैसे गो का गोज हो जाता है, कैच का कैचेस हो जाता है, वॉश का वॉशेस, ES लग गया, किस का किसेस हो गया, फिक्स का फिक्सेस हो गया। तो अगर आपका वर्ब एंड होता है ओ पे, CH पे, SH पे, SS पे, X पे एंड Z पे, तो आपके जितने भी वर्ब होंगे उन सबके साथ ES लग जाएगा थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो यहाँ पे ही गोज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ गाइस, है ना, इस चीज़ को याद रखना है। हालांकि हम सबको ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ चुकी हैं क्योंकि अब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये बार बार हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारा माइंड अब एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन बचपन में जब हमने पढ़ा था ना, यहीं से शुरुआत करी थी। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप IES लगा देते हो, जैसे कि मैरी। तो आप मैरीज नहीं, इस तरह से नहीं लिखते हो। अब वाई को हटा के क्या लिख देते हैं, IES, तो क्या हो जाएगा, मैरीज। ठीक है, स्टडीज। आई होप इट इज क्लियर नाउ, इस तरह से लिखा जाता है एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आपके वर्ब अगर वाई के पहले वावल आ रहा होता है ना, जैसे प्ले, PLAY, तो वाई के पहले आपको वावल दिख रहा है, इजंट इट, वावल। तो ये वावल के चक्कर में क्या होता है, आप सीधा सीधा एस लगा देते हो। लेकिन ये वाले एग्जाम्पल्स देखो, वावल के यहाँ पे वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इधर क्या है, वाई के आगे वावल था। वावल समझते हैं ना सब लोग, AIEOU, ये सब वावल्स होते हैं लेटर्स में, अल्फ़ाबेट में। और इसको छोड़ के जितने भी हो जाएंगे जैसे BCDF, ये सब आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही बेसिक नॉलेज। आई होप अब सबको क्लियर हो रहा है कि भाई ये क्यों हम प्ले को प्लेज लिखते हैं, प्लेईज नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे टॉय है, तो आप टॉय को कैसे लिखोगे, इसके आगे एस लगा दोगे। क्यों भाई, वाई के आगे क्या आ रहा है आपका, वावल आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपली एस लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टेंस का ही, प्रेजेंट टेंस का।
दैट इज टू बी फॉर्म। इसको देखते हैं क्या है। तो हमेशा याद रखना, आप जैसे सेंटेंस लिखते हो तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आपने ऐसे बोला आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे एम लगा रही हो। यू आर लगता है, उसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, यू आर, आई एम। ठीक है। ही शी इट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। सो ही इज, ही इज, शी इज। ये सब पता है कौन सा फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। छोटे में कैसे लिख सकते हो, वी आर, हम सब हो जाएंगे ना तो आर ज्यादा लोग को रिप्रेजेंट करता है। यू आर, तुम, दे आर, वह सब, तो इन सब के साथ क्या लगता है, आर लग जाता है। तो टू बी का जो फॉर्म है पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन हमेशा याद रखना, अगर आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में करना है ना, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। जैसे कि आई एम, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने बेसिक सेंटेंस सीखा। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है ना तो मैं क्या करूँगी, एम पहले लिख दूंगी। एम आई, क्या मैं, क्वेश्चन बन गया, दैट्स इट। यू आर ब्यूटिफुल। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, आर यू, क्या तुम। तो यहाँ पे देख लो, इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हो। इज ही, आर वी, आर यू, आर दे। तो बड़ा बेसिक फॉर्म है। टू बी का फॉर्म जो है हमेशा याद रखना, और आप सब लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है, आई नो दिस थिंग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इसका नेगेटिव फॉर्म करना है ना, तो नेगेटिव फॉर्म होता है नॉट। इंग्लिश में नेगेटिव ये नहीं होता कि सेंटेंस आपसे बहुत भला बुरा कह रहा है वो इंग्लिश नहीं होता है। बेसिकली नेगेटिव फॉर्म होता है नॉट। जैसे कि आई एम नॉट, तो आई एम नॉट। यू आर नॉट, तो आरंट। ठीक है, इसका शॉर्ट में क्या हो जाएगा, यू आर नॉट। इजंट इट, इजंट इट मतलब होता है इज नॉट, इसका शॉर्ट में इजंट इट लिखते हैं। आर नॉट को आरंट, आरंट एंड देन आरंट। ओके, यू आरंट, लाइक दैट। तो आई होप यहाँ पे भी सबको समझ आ गया कि नेगेटिव फॉर्म किस प्रकार से लिखा जाता है। सेम है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हम लोग डिटेल में अभी पीछे ही जस्ट समझ के आए हैं। तो अभी तक से आई होप सबको बड़ा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टू डू। मैम ये डू क्या है, चलो भाई देखते हैं डू क्या है क्या बेसिकली। तो आप लोग के सामने ना बहुत बार आप लोग यूज़ करते होगे डू, डज, डिड, डन। इन सब का यूसेज क्या क्या है और किस टेंस में यूज होता है ना, सबका यूसेज अलग है। डू एंड डज आपका प्रेजेंट टेंस में होता है, डिड आपका पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हो, डन जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो अभी हाल ही में हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस, तो मेरा फोकस किस पे रहने वाला है, डू एंड डज। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन किसी से पूछना है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट टेंस का, तो आप हमेशा डू और डज का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टेंस में आप हमेशा डू और डस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिड आपका पास्ट में होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आई के साथ क्या लगाओगे, आई डू। ठीक है, यू के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, दे के साथ डू लगेगा। लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन आएंगे तो क्या हो जाएगा, उन सब के साथ डज लगता है। डज ही नो अबाउट दैट, जैसे इंग्लिश में बोला होगा कभी आपने, तो ही लगा दोगे। शी के साथ डज लगेगा, इट के साथ डज लगेगा। आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म करोगे ना तो इस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म करना है कि अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ डज क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और अगर सिर्फ आपका सिंगल पर्सन होगा, ठीक है, तो आप हमेशा डू लगाओगे। चलो मैम इसका एग्जाम्पल भी दे दिया जाए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आई डू माई लॉन्ड्री ऑन सैटरडेज, मतलब मैं कपड़े जो हैं अपने सैटरडेज को धोती हूँ, तो आई के साथ मैंने क्या लगाया, डू लगा दिया। ही डज नथिंग ऑल डे, वो कुछ नहीं करता है काम, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाया, डज लगाया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डू जो है, डू वर्ड जो है, आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ही शी इट के साथ डज लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ही डज नथिंग ऑल डे। आई होप इट इज क्लियर नाउ, किस प्रकार से समझा है आपने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, कि हम सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, कैसे नेगेटिव बना सकते हैं। तो आपके सामने है, सबसे पहले तो डू और डज लगा दोगे। डू किस में लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ। ठीक है, वहीं पे डज किसके साथ, शी ही इट के साथ। तो डू और डज लगाओगे
फिर नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव था इसलिए नॉट, एंड देन वर्ब का फॉर्म आ जाएगा। शॉर्ट में आप इसको कैसे लिख सकते हो, डू नॉट को डोंट एंड डज नॉट को डजंट। एग्जाम्पल है जैसे कि आई डोंट वर्क ऑन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, सो मैं काम नहीं करता हूँ, तो डू लगा आई के साथ। शी डजंट वर्क ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो यहाँ पे क्या लग गया, डजंट, तो शी के साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, और नॉट लगा दिया नेगेटिव के लिए। आई होप इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से आप जो है कोई भी सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है देन, तो क्वेश्चन के लिए बड़ा ही आसान है। अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट टेंस में तो आप किस तरह से पूछ सकते हो, तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, डू डज स्टार्टिंग में लगाओगे, देन सब्जेक्ट किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड देन वर्ब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि डू यू नो, ये तो गाना भी एक है ना, डू यू नो, तो वो भी गाने में देखो डू लगाया यू के साथ, क्यों, क्योंकि भाई टेंस है यार, प्रेजेंट टेंस है और हमें क्या करना है, हमें यू के साथ डू ही लगाना होता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करा ना आप लोगों ने, यस उस तरह से कनेक्ट करो। सो डू यू नो हाउ टू बेक अ केक, तुम्हें ये कार्य करना आता है, सो डू के साथ यू लगा दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर है गाइस तो चलिए फिर थोड़े से इसके और एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये उन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि जर्नल स्टेट के होते हैं, चाहे वो टेम्पररी हो, परमानेंट हो, चाहे हैबिट के बारे में दर्शा रहा है। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, सो आई एम हो गया। शी इज़ हेल्पफुल, वो काफ़ी हेल्पफुल है, तो इज़ लगाया, शी के साथ इज़ लगाया। ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा इस चीज़ को कि आप आई के साथ एम लगाओगे, शी के साथ इज़ लगाओगे, शी आर नहीं होता है। ठीक है, एक पर्सन है ना, इज़ लगा दोगे, लेकिन दे आर हो जाता है, वह सब, ये सही हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्रू है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, शी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अ स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल है जो कि सिंपल प्रेजेंट में आप लिखोगे। अगर यहाँ तक क्लियर है गाइस तो चलिए फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, तो पहला ऑप्शन है आई प्लेइंग टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, हर संडे की मॉर्निंग में खेलता हूँ, सो आई प्लेइंग, आई प्ले, आई एम प्लेइंग या फिर आई एम प्ले, तो क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए मुझे। और इसके आंसर जो है मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि सही है या नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, क्राई, क्राइज, क्राइड या आर क्राइंग। सो आई होप आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा इसका। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई थिंक आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, आप खुद सोच रहे हो, तो इसके साथ वर्ब कौन सा लगना चाहिए, एस और यस लगना चाहिए, खुद सोचो ना। सो आई थिंक आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, दिस वन डजंट वर्क प्रॉपर्ली एनी मोर, ये काम अब नहीं करता उस तरह से। सो आई थिंक आई नीड्स अ न्यू कैलकुलेटर, आई नीडेड अ न्यू कैलकुलेटर, आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर या फिर आई एम नीडिंग अ न्यू कैलकुलेटर। तो आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू। आई होप इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, लीव्स द ट्रेन, इज द ट्रेन लीविंग या फिर डज द ट्रेन लीव, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डैश अ ब्यूटिफुल डे टुडे, आज का जो दिन है कैसा है, बड़ा सुंदर है, सो इट इज अ ब्यूटिफुल डे, इट आर अ ब्यूटिफुल डे या फिर इट एम अ ब्यूटिफुल डे। And the last question, my parents dash in a 2 bedroom apartment, live, lives, are live, तो इन सब के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई विल लेट यू नो कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। और अगर ये सेशन अच्छे से समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर।